जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ हमें एक से एक बढ़कर राजाओं के बारे में पता चलता है जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अनेकों वर्षों तक राज किया था। इनमें से कुछ राजा तो बहुत बहादुर और उदारवादी होते हैं, तो वहीं कुछ राजा ऐसे भी होते हैं जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। इन सभी शासकों के किस्से कहानियों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, परंतु आज हम आपको कुछ ऐसी महारानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनी क्रूरता के लिए ये दुनिया हमेशा याद करती है। वैसे तो आमतौर पर पुरुषों में ही ज्यादा क्रूरता होती है क्योंकि वह जंग लड़ते हैं और उन्हें मार काट करने का भी अनुभव होता है, मगर कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां महिलाओं ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। तो चलिए समय को गवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। एलिजाबेथ बाथरी, इतिहास में इसे फीमेल सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। इन्हें अपने समय की सबसे क्रूर महिला बताया जाता है। इनके ऐसी अजीबोगरीब शौक थे जिन्हें सुनकर उस वक्त के आम जनता का भी दिल दहल जाता था। दरअसल हम बात करें हंगरी देश की महारानी एलिजाबेथ बाथरी की। इनको इतिहास की सबसे खतरनाक और बर्बर महिला कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथ ने अपने शासनकाल के दौरान 1585 से 1610 के बीच करीब 600 से भी अधिक लड़कियों का कत्ल करवा दिया था। एलिजाबेथ को किसी ने कहा था कि अगर वो हमेशा जवान दिखना चाहती है और अपनी सुंदरता को सदैव बरकरार रखना चाहती है तो उन्हें खूबसूरत लड़कियों के रक्त से स्नान करना चाहिए। एलिजाबेथ के दिमाग पर यह बात बैठ गई और उन्हें यह आइडिया बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से उन्होंने अपने राज्य की 650 लड़कियों की हत्या करवा दी और उनके खून से नहाती थी। एलिजाबेथ लड़कियों की हत्या करवाने के बाद उनकी खून को एक बाथ टब में भरवाती थी जिसमें उनके 3 नौकर उनकी मदद करते थे। इसके बाद एलिजाबेथ घंटों तक उस टब में बैठकर उन लड़कियों के खून से नहाती थी। ऐसा बताया जाता है कि उनका शिकार ज्यादातर कुंवारी लड़कियां हुई होती थी। उनको ऐसा लगता था कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाकर वो हमेशा जवान रहेगी और उनके इसी शौक ने 650 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने आप को जवान रखने के इस जुनून ने उनको विश्व का नंबर 1 सीरियल किलर बना दिया। लड़कियों को मारने के बाद भी एलिजाबेथ का मन नहीं भरता था और उनके साथ भी बर्बरता करती थी। बताया जाता है कि लड़कियों के शरीर से खून निकालने के बाद वो उनके मांस को अपने दांतों से काटकर अलग करती थी। जब हंगरी के राजा को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने एक जांच समिति का गठन किया और इस मामले की तह तक जाने का निर्देश किया। इसी जांच समिति के सदस्यों ने ही पता लगाया कि इस सभी घटनाओं के पीछे एलिजाबेथ बाथरी है। उनके महल से अनेकों नर कंकाल भी बरामद हुए, जिसके बाद हंगरी के राजा ने एलिजाबेथ को उसी महल के कैद खाने में उनके 3 नौकरों के साथ कैद कर दिया, जहां पर 4 वर्षों बाद वो मरी। फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड की रानी मैरी 18 फरवरी 1516 को इंग्लैंड के राजघराने में पैदा हुई थी, जिसको मैरी टूडोर के नाम से भी जाना जाता था। मैरी इंग्लैंड और आयरलैंड की गद्दी पर साल 1533 में बैठी थी और उसका यह शासन 1558 में उसकी मौत होने तक चला था। हालांकि वह सिर्फ 5 सालों के लिए इंग्लैंड की रानी बनी थी, लेकिन इन 5 सालों में उसने एक ऐसा आतंक मचाया, आज उसको इतिहास की सबसे क्रूर और सनकी रानियों में शुमार कर दिया जाता है। मैरी ने अपने शासनकाल में लोगों पर इतना जुल्म किया कि इतिहास में आज उसका नाम ब्लडी मैरी के नाम से लिखा जाता है। दरअसल मैरी कैथोलिक धर्म को मारने वाली एक कट्टर धार्मिक महिला थी। वो अपने पिता के शासन के कारण इंग्लैंड से खत्म होते जा रहे कैथोलिक धर्म की वजह से काफी चिंता में रहती थी। इसलिए जब वो राजगद्दी पर बैठी तो उसने सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर कैथोलिक धर्म को वापस लाने का प्रयास शुरू किया और उसके इस काम में जो भी व्यक्ति रुकावट डालता था वह उसको जिंदा ही आग में डलवा दिया करती थी। बताया जाता है कि मैरी अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान मैरी ने 300 से ज्यादा प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को जिंदा जला दिया था। यही वजह थी कि आज उसको इतिहास की सबसे क्रूर महिला में शुमार किया जाता है। बेवर्ली अलीट, इंग्लैंड की रहने वाली बेवर्ली एक ऐसी महिला है जिसको एंजल ऑफ डेथ का टाइटल दिया जाता है। 4 अक्टूबर 1968 के दिन इंग्लैंड में जन्मी बेवर्ली एक हॉस्पिटल में एक नर्स के तौर पर काम किया करती थी। इस हॉस्पिटल में काम करते उसने 4 बच्चों का कत्ल और 6 बच्चों को बेहद गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बेवर्ली ने यह क्राइम साल 1991 में फरवरी से अप्रैल के बीच 59 दिनों के अंदर किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हैवान महिला ने जिन बच्चों को अपना शिकार बनाया था उनकी उम्र 2 महीना से लेकर 11 साल तक थी। इन मासूम बच्चों को मारने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करती थी, जिससे बच्चों को कार्डियक आता था और उनकी मौत हो जाती थी। हॉस्पिटल में जब बच्चों के इस तरह मरने की जांच पता हुई तो पता चला कि यह काम हॉस्पिटल में ही काम करने वाली बेवर्ली का था। कोर्ट में सुनवाई होने के बाद मई 1933 में बेवर्ली को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।